Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is chapter number 10 of your textbook, New Oxford Modern English, book 5, The Black Spot. Today I'm going to share this story, the amazing story with you. So let's begin. But before that, please subscribe to my channel, hit the like button and watch the video till the end. You're going to miss if you skip any part. It's an adventurous and a thrilling story. ठीक है? Squire Trelawney, Dr. Livesey and others have asked me to write down all I know about Treasure Island. इन दो लोगों ने मुझसे कहा कि जो कुछ तुम ट्रेजर आइलैंड के बारे में जानते हो वो लिख डालो. अब यहाँ से स्टोरी लिखी जा रही है जिसने इस स्टोरी को पूरा एड्रेस किया है, पूरा इस स्टोरी को देखा है और स्टार्ट से एंड तक वही इस स्टोरी का पूरा पार्ट रहा है. My name is Jim Hawkins and I was in this story right from the start. मैं बिल्कुल शुरू से था स्टोरी में. Back in 17, जब मैं 17 साल का था, I was only a boy then. मैं सिर्फ एक लड़का था यानी बच्चा था. And it all began at the time my father owned the Admiral Benbow Inn. इस जगह को मेरे फादर जब ओन करते थे, ये उनकी मिल्कियत में था. I remember so clearly the day when this old seaman came to stay. मुझे अच्छी तरह वो दिन याद है जब एक बूढ़ा सा समंदर का आदमी यानी समंदर में काम करने वाला शख्स हमारे पास आकर जो है वो रहने के लिए आया. I can almost see him in front of me as I write. और जबकि मैं ये स्टोरी लिख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि वो शख्स बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है, यानी वो दिन और आज का दिन मैं अभी तक उसको भूला नहीं हूँ. He arrived with his sea chest. वो अपने एक सी चेस्ट के साथ आया था, अपने एक संदूकचे के साथ आया था. And a tall, strong man with a cut across one cheek. और वो बड़ा लंबा सा तंदुरुस्त सा आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक तरफ एक कट का निशान था. The old seaman stood outside. बाहर ही खड़ा रहा, looking around, इधर उधर देखता रहा. Our inn was on the cliffs above Black Hill Cove and was a wild, lonely place. हमारा जो ये इन था, हमारा जो सराय खाना था, ये बिल्कुल एक कॉर्नर पे था, ऊपर की तरफ था और यहाँ पे कोई और नहीं था. यह एक ही यहाँ पर सराय खाना था. बट द सी मैन सीम्ड टू लाइक इट. लेकिन उस आदमी को ऐसा महसूस हुआ कि हमारा ये सराय बहुत पसंद आया है. टू मैनी पीपल कम हेयर. क्या यहाँ काफी लोग आते हैं? आस्क्ड. नो, माई फादर टोल्ड हिम. मेरे फादर ने बताया नहीं, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आते. Then it's the place for me, said the seaman. I'll stay here for a bit. तो बस यही मेरे लिए मुनासिब जगह है, मैं कुछ अरसे यहाँ पर क़याम करूँगा. A bit, थोड़े अरसे. You can call me captain. तुम मुझे कैप्टन बुला सकते हो. He threw down 3 or 4 gold coins. उसने कुछ 3 या 4 सोने के सिक्के डाले जो कि वहाँ की करेंसी उस वक्त की रही होगी. Tell me what I have spent all day. ठीक है, मुझे ये बता देना कि जब जो है वो ये सारे के सारे खर्च हो जाए, यानी कि मेरा किराया जब पूरा हो जाए इतने में तो मुझे बता देना. ठीक है. He was a silent man. All day he walked around the cove or up on the cliffs. All evening he sat in the corner of the room. So he was an introvert type person. वो अकेले तन्हा रहना पसंद करता था. इधर उधर सारा दिन टहलता रहता था, कभी चट्टानों में, कभी ऊपर, कभी नीचे, इधर उधर बैठा रहता था या टहलता रहता था. Every day he asked if any seaman had gone along the road. तो हर रोज वो यही पूछता था कि क्या यहाँ से कोई समंदर का आदमी गुजरा है. At first we thought he wanted friends of his own kind. शुरू में हमें लगा कि शायद वो अपने दोस्तों को तलाश कर रहा है या वो चाहता है कि उस जैसे और लोग यहाँ पर आ जाएं. But then we began to understand that there was a different reason. लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो जो रोजाना लोगों का पूछता है उसका कुछ और ही मतलब था. He told me to watch for a seaman with one leg and to let him know the moment a man like that appeared. उसने मुझे इस काम पर लगाया हुआ था कि जैसे ही कोई सीमैन ऐसा नजर आए जिसकी सिर्फ एक टांग हो तो मैं फौरन उसको खबर करूं. He promised to give me a silver coin every month for doing this. हर महीने वो मुझे एक चांदी का सिक्का देता था ये करने के लिए. I dreamed about this one-legged seaman for many nights afterwards. मैंने उस शख्स को, उस एक लंगड़े शख्स को कई दफा अपने ख्वाब में इसके बाद देखा.
द कैप्टन स्टेड वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ. वो जो कैप्टन था वो तो हफ्तों हफ्तों और फिर महीनों महीनों यहीं ठहरा रहा. हिज गोल्ड कॉइन्स वर सून यूज्ड अप. उसके जो गोल्ड कॉइन्स उसने हमें दिए हुए थे वो तो इस्तेमाल भी हो गए. जाहिर सी बात है, उसने जो किराया दिया था अब तो बहुत टाइम उसको हो गया था. बट माई फादर वॉज अ सिक मैन एंड आई वॉज अफ्रेड टू आस्क फॉर मोर. लेकिन मेरे जो फादर थे वो बीमार आदमी थे और मुझे डर लगता था, जाहिर है मैं तो लड़का था, बच्चा था, कि मैं उससे मजीद पैसे मांगू, मजीद सिक्के मांगू. डॉक्टर लिवसे केम लेट वन आफ्टरनून. जो डॉक्टर लिवसे उसके फादर को देखने के लिए आते थे वो एक दोपहर में थोड़ा देर से आए. आफ्टर ही हैड सीन माई फादर ही हैड डिनर विद अस. जब फादर को देख लिया तो उन्होंने रात का खाना खाया. आई नोटिस्ड द डिफरेंस बिटवीन द डॉक्टर विद हिज व्हाइट हेयर एंड प्लेजेंट वे ऑफ स्पीकिंग एंड दैट डर्टी हैवी रेड फेस्ड सीमैन. मैंने इन दोनों अशखास में डॉक्टर लिवसे और कैप्टन के बीच में वाज़ेह फर्क देखा. कहाँ डॉक्टर साहब सफेद बालों के साथ और इंतहाई नफीस उनका बोलने का अंदाज, और कहाँ वो बिल्कुल ही अजीब व गरीब सा जो है सुर्ख रंग का सीमैन. One January morning, the captain got up early and walked down to the beach. एक सुबह ऐसी भी आई जब कैप्टन जल्दी सुबह उठ गया और साहिल की तरफ निकल गया वॉक करने के लिए. इट वॉज अ कोल्ड विंटर्स डे विद द सन स्टिल लो इन द स्काई. सर्दियों के दिन थे, सूरज अभी तक बहुत ज्यादा आबोताब से नहीं निकला था. माई मदर वॉज अपस्टेयर्स. मेरी माँ ऊपर थी विद माई फादर हु वॉज नाउ वेरी इल. मेरे वालिद के पास थी क्योंकि मेरे वालिद अब काफी बीमार थे, यानी वो चल फिर भी नहीं सकते, तो उनकी तीमारदारी करनी थी मेरी माँ. I was getting the table ready for the captain's breakfast. मैं उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा था कैप्टन के लिए. Suddenly the door of the inn opened and a man stepped inside. अचानक से दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आ गया. He was not captain. I had never seen him before. मैंने इससे पहले उसको कभी नहीं देखा था. He wore a sailor's short sword by his side. उसकी एक तरफ एक छोटी सी तलवार भी लटक रही थी. And I noticed he had only 3 fingers on his left hand. उसकी सिर्फ 3 उंगलियां थी. I asked him what he wanted and he said, I'll take a drink. तो मैंने उससे पूछा क्या चाहिए आपको. उसने कहा मुझे सिर्फ पानी चाहिए या कोई ड्रिंक मिल जाए. But before I could fetch it, he told me to come near him. लेकिन इससे पहले कि मैं उसके लिए वो ग्लास लेके आता, उसने मुझे अपने करीब आने को कहा. Is this table for my old friend Bill? The stranger asked with a terrible smile. उसने अजीब व गरीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे पूछा, क्या ये टेबल जो तुम नाश्ता लगा रहे हो ये बिल के लिए है? I told him I did not know his friend Bill. मैंने कहा मुझे नहीं पता तुम्हारा दोस्त कौन बिल है. And the breakfast was for a man who was staying at the inn. हाँ, अलबत्ता जो नाश्ता मैं लगा रहा हूँ वो उस शख्स के लिए जो यहाँ पर ठहरा हुआ है. We call him the captain, I said. और हम उसको कैप्टन बुलाते हैं, यानी ये नाश्ता कैप्टन के लिए लगाया है. मैं बिल को नहीं जानता. Does he have a sword cut on his face? क्या उसके चेहरे पे कोई कट का निशान है? He asked. Yes, I said. That's Bill, said the stranger. Is he here? I told him the captain was out walking. And the man waited. तो उसने मुझे बताया कि ये जो कट वाला आदमी है ना यही तो बिल है. तो मैंने उससे कहा कि वो तो बाहर वॉक करने के लिए गया है. तो वो आदमी जो आया हुआ था वो वेट करने लगा, इंतजार करने लगा. लाइक अ कैट वेटिंग फॉर अ माउस. जैसे कि एक बिल्ली चूहे का इंतजार करती है, अपने शिकार का इंतजार करती है, वो भी कैप्टन का इसी तरह इंतजार करने लगा. I did not like the look on his face. I was sure the captain would not be pleased to see him. मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जो उसके चेहरे पे तासुरात थे, और मुझे यकीन था कि कैप्टन भी उससे मिलकर खुश नहीं होगा. When the captain came back, the man pulled me behind the door. जब कैप्टन वॉक करके वापस आया, अभी आ ही रहा था कि उस आदमी ने खींचकर मुझे अपनी तरफ कर लिया. The captain opened the door and walked across the room. कैप्टन दरवाजा खोल के अंदर की तरफ आ गया कमरे में. Bill, said the stranger. और बिल को देखते ही उसके मुंह से जो स्ट्रेंजर था, आदमी जो बाहर से आया हुआ था, उसने फौरन उसको पुकारा बिल. The captain turned quickly and saw us. कैप्टन फौरन मुड़ा और हमें देख लिया उसने. The color went from his face and he looked old and sick. उसके चेहरे का रंग उड़ गया उस स्ट्रेंजर को देख के, और वो थका थका सा बीमार सा लगने लगा, यानी उसको देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो घबरा सा गया था. Black dog, he said. He stared at the stranger. And what do you want? तो यहाँ पर जब कैप्टन ने उस स्ट्रेंजर को देखा तो क्या बुलाया उसको? ब्लैक डॉग, यानी बुरे नाम से बुलाया, और उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर कहा तुम्हें क्या चाहिए? You and I'll sit and talk like old friends.
सैड ब्लैक डॉग। तो उस स्ट्रेंजर ने जवाब दिया, चलो हम दोनों बैठ के बात कर लेते हैं, जैसे कि हम पुराने दोस्त हैं तो हम अच्छे दोस्तों की तरह बात कर लेते हैं। मतलब तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? They told me to go away. उन लोगों ने मुझे जाने के लिए कहा। I went out of the room, but the voices became louder. मैं कमरे से बाहर तो निकल आया, लेकिन उनकी आवाजें बहुत तेज थी, बाहर तक सब सुनाई दे रहा था। No, no, and that's an end of it. I heard the captain shout. मुझे कैप्टन के चीखने की आवाज आई, नहीं नहीं, जो तुम कह रहे हो इससे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। If one is caught, we will all be caught. अगर हम में से एक भी पकड़ा गया तो सारे पकड़े जाएंगे। There were more shouts, और ज्यादा चीखम धाड़ की आवाज आने लगी। And the sound of table crashing over, यहाँ तक के जो है वो टेबल्स की भी उठापटक की आवाज आने लगी। Next I heard the sound of swords, फिर मुझे तलवार चढ़ने की भी आवाज आई। And the black dog ran out of the inn and disappeared from sight down the road, और उसके बाद मैंने ब्लैक डॉग को भागते हुए देखा। वो सराय से भाग गया था और गायब हो गया मेरी नजरों से दूर जाते हुए रोड पर। द कैप्टन चेस्ड हिम, कैप्टन ने उसका पीछा किया, बट गेव अप एंड रिटर्न, लेकिन हार मान ली और वापस लौट आया। ही कुड ओनली जस्ट स्टैंड ऑन हिज फीट, वो बमुश्किल अपने पांव पर खड़ा हो सकता था। आई रियलाइज्ड ही वाज फीलिंग इल, मुझे मालूम हो रहा था कि वो बीमार हो रहा है, यानी उसको चोट पहुंची है। एंड रैन टू फेच हिम समथिंग टू ड्रिंक, मैं उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आया। देन आई हर्ड हिम फॉलिंग एंड हरीड बैक टू फाइंड हिम ऑन द फ्लोर, मैंने फिर उसके गिरने की आवाज सुनी और मैं भागा उसको उठाने के लिए, तो मैंने उसको देखा कि वो जमीन पर गिरा हुआ था। माई मदर हर्ड द नॉइज एंड केम डाउन स्टेयर्स, मेरी माँ जो मेरे बाप के पास थी ऊपर उनकी तीमारदारी करने के लिए, वो ये सब सुन के नीचे की तरफ दौड़ कर आई। वी लिफ्टेड द कैप्टन्स हेड, हमने कैप्टन के हेड को उठाया। हिज आईज वर क्लोज्ड एंड हिज फेस वाज अ टेरिबल कलर, हमने उसको उठाया, ऊपर बिठाया, उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर अजीब व गरीब से रंग आ और जा रहे थे। उसके बाद एट दैट मोमेंट डॉक्टर लिवसे अराइव टू सी माई फादर, उसी वक्त डॉक्टर लिवसे आ गए मेरे फादर को देखने के लिए। ही लुक्ड एट द कैप्टन एंड सेड टू माई मदर, हिज हार्ट कांट टेक मच मोर ऑफ दिस, उन्होंने कैप्टन को देख के मेरी माँ से कहा कि इसका जो दिल है, यानी इसका जो बदन है, वो ज्यादा देर इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, यानी कि ये जो है वो अब मौत की तरफ जा रहा है। The captain opened his eyes and tried to sit up. उसने अपनी आंखें खोली कैप्टन ने और बैठने की कोशिश की। Where's the black dog? He asked. उसने ब्लैक डॉग के बारे में पूछा। There's no black dog here, said the doctor. Get on your feet and I'll help you to your bed. तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि यहाँ तो कोई ब्लैक डॉग नहीं है, तुम उठ जाओ और मैं तुम्हें बिस्तर तक लिटा देता हूँ। Later that day, I took the captain a drink. उसी दिन मैंने जो है वो कैप्टन को फिर एक पीने के लिए कोई चीज दी। Did the doctor say how long I must lie in my bed, Jim? He asked. तो उसने मुझसे पूछा क्या डॉक्टर ने ये बताया है कि कब तक मुझे बिस्तर में रहना पड़ेगा, कब तक मैं बिस्तर में पड़ा रहूंगा? A week, I told him. मैंने उससे कहा एक हफ्ता तो कम से कम लगेगा तुम्हें ठीक होने में। A week, he cried. I can't do that. They'll have the black spot on me by then. They'll come for me. तो उसने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, एक हफ्ता मैं बिस्तर पर नहीं पड़ा रह सकता, वो तो मेरे ऊपर ब्लैक धब्बा लगा देंगे और वो तो यकीनन मेरे पीछे आते होंगे। Who will? Black dog? I said. कौन? किसकी बात कर रहे हो? ब्लैक डॉग? मैंने पूछा। Yes, but there's worse than him. लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा है उसके पीछे। It's my old sea chest they want. दरअसल उनको मेरा ये खजाना चाहिए। But I'll show them. लेकिन मैं उनको देख लूंगा। Jim, if I get the black spot, you go to that doctor. अगर मुझे वो ब्लैक स्पॉट मिल गया तो मैं उनको देख लूंगा। यू गो टू दैट डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास जाओ। टेल हिम टू ब्रिंग अ क्राउड ऑफ लॉ ऑफिसर्स एंड अ लोकल जज टू द इन। तुम जाओ डॉक्टर के पास और उससे ये कहो कि वो कुछ ऑफिसर्स को जो लॉ जानते हो, कानून जानते हो, और एक लोकल जज को यहाँ पर लेकर आए। They can catch Flint's crew. वो फ्लिंट के क्रू को पकड़ सकते हैं, वो फ्लिंट का जो पूरा जत्था है उसको तो पकड़ सकते हैं। All that are left, जो बाकी बचे हैं, at the Admiral Benbow, यानी यहाँ पर इस सराय खाने में वो उन सबको पकड़ सकते हैं जो उसके अलावा हैं। I was Flint's first officer. मैं उसी जो है वो क्रू का पहला ऑफिसर था। And I'm the only one who knows the place. और मैं ही हूँ जिसको उस जगह के बारे में सब पता है। He told me when he was dying. ये सारी बातें उसने मुझे तब बताई जब वो आखिरी लबों पर था, यानी कि मर रहा था, वो आखिरी सांसें ले रहा था। But don't call the law unless they give me the black spot. लेकिन ये सब कुछ तुम तब करोगे जब वो मुझे ब्लैक स्पॉट दे दें। और if you see the seaman with one leg, और या तो फिर
तुम ये सब लॉ वाला काम तब करोगे जब तुम लंगड़े शख्स को देख लो, जो उसने शुरू में ही उससे कहा हुआ था कि जब भी तुम लंगड़े शख्स को देखना तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। उसके लिए उसने सिल्वर कॉइन भी उसको देता था हर महीने। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ही इज वर्स देन एनी ऑफ देम, वो जो लंगड़ा आदमी है ना वो इन सबसे ज्यादा बदतरीन है, सबसे ज्यादा बुरा है। बट व्हाट इज द ब्लैक स्पॉट कैप्टन, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा लेकिन ये ब्लैक स्पॉट क्या है जिसकी बात तुम बार बार कर रहे हो कि वो तुम्हें मिल जाए, वो तुम्हें लगा देंगे। तो दैट्स अ मैसेज बॉय, आई विल टेल यू इफ दे गिव मी दैट, ये एक खास मैसेज है, पैगाम है, मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब वो मुझे दे देंगे। कीप योर आईज ओपन, बस अपनी आंखें खुली रखना जिम, हेल्प मी, मेरी मदद करना है, एंड आई विल गिव यू हाफ ऑफ एवरीथिंग आई हैव, और मैं तुम्हें वो सब कुछ जो मेरे पास है उन सबका आधा दे दूंगा, बस तुम इस वक्त मेरी मदद करो। ही टॉक्ड फॉर अ लिटिल लॉन्गर देन फेल इनटू अ हैवी स्लीप, थोड़ी देर बात करने के बाद वो गुनूदगी में चला गया, एंड आई लेफ्ट हिम, और मैं बाहर निकल आया। A couple of days later, कुछ दिन के बाद, at about 3 o'clock in the afternoon, I was standing at the door of the inn when I saw a blind man coming along the road. कुछ अरसे के बाद 3 बजे के करीब दोपहर में मैं दरवाजे पे खड़ा था जब मुझे एक नाबीना शख्स रास्ते पे चलता हुआ दिखाई दिया। He was feeling his way with a stick. वो अपना रास्ता टटोल टटोल कर अपनी स्टिक के जरिए चल रहा था। Will any kind friend tell a poor blind man where he is? तो उसने मुंह में से बड़बड़ाया, उसने कहा क्या कोई मेहरबान शख्स है इर्द गिर्द जो ये बता सके कि नाबीना शख्स इस वक्त कहाँ मौजूद है, यानी उसने उस जगह के बारे में जानने की कोशिश की। He said, You are at the Admiral Benbow in Black Hill Cove, my good man, I said. मैंने उसको पूरा एड्रेस बता दिया अपनी जगह का कि तुम यहाँ हो। I hear a young voice, he said. मुझे ही किसी यंग आदमी की आवाज़ लग रही है। Will you give me your hand? क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगे हेल्प करने के लिए? My kind young friend and take me inside. क्या तुम मुझे अंदर ले चलोगे, मेरी हेल्प करोगे? I held out my hand, मैंने अपना हाथ निकाला, and the terrible, soft speaking, eyeless man took hold of it like a dog biting a bone. लेकिन जैसे ही मैंने उसको अपना हाथ दिया तो वो प्यारी सी आवाज, नरम गरम सी आवाज, और नाबीना शख्स उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे डॉग को एक हड्डी मिल गई हो, और उसने इस तरह से मुझे दबोचा। He pulled me violently towards him, और अपनी तरफ जोर से पकड़कर खींचा। Now boy, he said, take me to the captain or I'll break your arm. तो यहाँ पर उसने मुझे धमकी दी, तुम मुझे कैप्टन के पास ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ जो मैंने पकड़ा है यही तोड़ डालूंगा। एंड आई हैड नेवर हर्ड अ वॉइस सो क्रूल एंड कोल्ड, और मैंने इससे पहले इतनी जालिमाना और इतनी जो है वो गंदी आवाज़ मैंने नहीं सुनी थी, इतनी सख्त आवाज़ मैंने नहीं सुनी थी। यहाँ पर कोल्ड का मतलब बहुत ही सख्ती वाली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तल्ख आप कह सकते हैं। I was so frightened by the blind man's violence, क्योंकि जाहिर है ये भी बच्चा था तो ये बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया उसके जुल्म की वजह से, उसके इस पुरतशद्दुद रवैये की वजह से। that I obeyed him without question, बगैर किसी सवाल जवाब किए मैं उसकी बात मानता गया। The captain saw the blind man and a look of fear passed across his face. कैप्टन ने जैसे ही उसकी तरफ देखा उसके चेहरे पर भी खौफ फैल गया। Sit where you are, Bill, said the blind man. उसको ब्लाइंड मैन ने उसको क्या कहा, बिल जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। I can't see but I can hear a finger move. मैं देख तो नहीं सकता लेकिन उंगली भी जरा सी हिलेगी ना तो मुझे पता चल जाएगा। Hold out your right hand. अपना हाथ, सीधा हाथ बाहर निकालो। I watched him put something in the captain's hand. मैंने देखा कि उसने कैप्टन के हाथ पर कुछ रखा। And now that's done. और बस हो गया, said the blind man, and he quickly went out of the inn. उसने उसके हाथ पे कोई पर्चा रखा, ये कहा कि हो गया काम, और फौरन तेज कदमों से बाहर निकल गया। I heard his stick tapping away along the road. मैंने उसके जो उसने लाठी पकड़ी हुई थी उसके टप 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 की आवाज सुनी बाहर जाते तक, रोड तक जाते हुए। The captain opened his hand and looked into it. उसने अपना हाथ खोला, कैप्टन ने जो पर्चा उसने दिया था ब्लाइंड मैन ने वो खोल कर देखा। 10 o'clock, he cried and jumped up. उसने उस पे कुछ लिखा हुआ पढ़ा, उस पे क्या लिखा हुआ था, 10 o'clock, और वो जल्दी से अपनी जगह से उठा। He put his hand round the neck. अपने गर्दन के गिर्द उसने अपना हाथ रखे। Made a strange sound, अजीब सी आवाज निकाली। And fell face down on the floor, और मुंह के बल जमीन पर गिर गया, lifeless.
यहाँ पर उसकी जान निकल गई, वो मर गया। ये जो कैप्टन था, ये ब्लाइंड मैन ने इसको पर्चा दिया, इसने 10 o'clock उस पर पढ़ा और वहीं पर मर गया। On the floor close to the captain's hand was a little round piece of paper. जमीन पे पड़े हुए उसके हाथ में एक गोल कागज का टुकड़ा था। blackened on one side, एक तरफ से बिल्कुल ब्लैक था, काला था। I had no doubt that this was the black spot, और मुझे यकीन हो गया, कोई शक ना रहा कि यही वो ब्लैक स्पॉट था जिसकी बात कैप्टन अब तक करते आया था। On the other side was some writing, और सफ़े के दूसरी तरफ एक जो है वो कुछ लिखा हुआ था। You have till 10 o'clock tonight, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात 10 बजे तक का वक्त है। Our old clock reminded me it was now 6, और अभी तो घड़ी में सिर्फ 6 बजे थे, यानी 10 बजने में 4 घंटे पहले ही कैप्टन की मौत दिल के बंद हो जाने की वजह से वाक़ हो गई। अब ये 10 बजे तक का उसके पास किस चीज़ का टाइम था ये मेंशन नहीं किया। यहाँ तक ही हमारे पास का जो नॉवेल का एक्सट्रैक्ट है वो मौजूद था। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी स्टूडेंट्स। मुझे तो बहुत मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।